जादुई टोकरी। बहुत पुरानी एक बात है। रमेश नाम का एक किशोर उम्र का बालक अपने माता पिता और दादी के साथ एक छोटी सी पहाड़ी से सटे गांव में रहता था। रमेश काफ़ी शरारती स्वभाव का लड़का था और वह तरह तरह के बच्चों वाली हरकतें किया करता था। उसके हरकतों से हमेशा कोई न कोई छोटी बड़ी समस्या आ जाती थी। एक दिन गांव से कुछ दूरी पर अवस्थित एक जंगल में रमेश घूमने के लिए गया हुआ था। वह उस जंगल में इधर उधर यूं ही घूम ही रहा था। तभी एक जगह रास्ते में जमीन पर गिरा हुआ बांस की बनी हुई एक टोकरी को उसने देखा। वास्तव में बांस की वह टोकरी साधारण टोकरी न होकर एक बहुत बड़ी जादुई टोकरी थी। उस टोकरी को वह अपने पांव से ठोकर मार मार कर गेंद की तरह खेलने लग गया। वह टोकरी काफ़ी अलग तरह की थी। रमेश को भी वह टोकरी कुछ अजीब तरह की लग रही थी। अब उस टोकरी के बारे में जानने के लिए रमेश काफ़ी उत्साहित हो गया। अब उसने उस टोकरी पर अपना पैर रखकर उस टोकरी पर चढ़ने का सोचा, परंतु जैसे वह उस टोकरी पर अपना पैर रखकर चढ़ा तो वह टोकरी रमेश को लेकर ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ने लगा और वह दूर बादलों के पार लेकर चला गया। फिर घंटे भर बाद एक विशाल महल के अंदर ले जाकर रमेश को उस टोकरी से नीचे उतार दिया। रमेश उस बड़े और रहस्यमय महल में पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर रह गया। अब वह महल में इधर उधर घूमने लगा। घूमते समय सामना एक काफ़ी लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ, जो उस समय महल में हुई बेशकीमती सामान जैसे सोना चांदी सिक्का हीरा जवाहरात के खजाने के पास खड़ा हुआ था। उस विशाल व्यक्ति भी अचानक रमेश को देखकर चौंक गया। उसने रमेश से पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। रमेश ने उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें बता दी। वह विशाल व्यक्ति काफ़ी दयालु था। उसने रमेश को कुछ खजाना देने की पेशकश भी की, परंतु एक शर्त यह भी रखा कि रमेश बिना पूछे कोई भी चीज़ इस खजाने में से हाथ नहीं लगाएगा। रमेश काफ़ी खुश हो गया। उसने उस विशाल व्यक्ति की यह शर्त मान ली थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद रमेश की लालच हावी हो गई, पूरी तरह से हावी हो गया। उसने बिना पूछे खजाने में से कुछ सोना और जवाहरात चुपचाप चुरा लिया था। कुछ दिनों बाद रखवाले को एहसास हो गया कि कुछ सामान गायब है। जब खजाने के रखवाले को रमेश की इस हरकत का पता चला तो वह उससे पर बहुत गुस्सा। उसने रमेश को महल में खोजा। खोजबीन करने के दौरान वह जादुई टोकरी उस विशाल व्यक्ति के पैरों के नीचे दबकर टूट गया। उस टोकरी के टूट जाने के कारण अब रमेश का अपने घर वापस जाना संभव नहीं हो सकेगा। उस टोकरी के टूट जाने के कारण रमेश धरती पर वापस कहीं नहीं जा सकता। जब रमेश को यह एहसास हुआ कि उसने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है तो वह उस विशाल व्यक्ति के सामने अपने आप को दोषी ठहराते हुए उसे माफ़ी मांगी और जो भी कीमती सामान उसने चोरी किए थे वह सभी सामान खजाने के रखवाले को वापस कर दिया और वादा किया कि अब वह कभी भी बिना पूछे कोई सामान नहीं उठाएगा और चोरी कभी नहीं करेगा। उस घटना के बाद रमेश अब एक बदला हुआ इंसान बन गया था। अब वह अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ उस महल में रह रहा था और खजाने की देखभाल भी कर रहा था। रमेश ने यह सीखा कि लालच कभी नहीं करनी चाहिए। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। रमेश के चाल चलन एवं बदले हुए स्वभाव को देखकर खजाने के रक्षक उस विशाल व्यक्ति को रमेश पर दया आ गई। उसने फिर से एक जादुई टोकरी बनाई जिस पर सवार होकर रमेश अब अपने गांव जा सकता था। एक दिन रमेश उस टोकरी पर सवार होकर फिर से अपने गांव की ओर उड़ गया। खजाने के रक्षक ने रमेश को कुछ खजाना भी दिया। रमेश अपने गांव आकर उस खजाने में से कुछ हीरे जवाहरात अपने गांव वालों के बीच भी बांट दिए थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लालच हमें क्षणिक रूप से सुख दे सकता है, परंतु अंततः यह हमें हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।